स्वागत है बच्चों आपका आज के इस क्लासरूम सेशन में। अब प्रश्नावली 6.2 है। देखिए प्रश्न एक देखिए क्या है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो ए पार्ट है। देखिए कि 5 से 3 अधिक है। अधिक मतलब क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा मतलब प्लस। अधिक मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस। तो देखिए संख्या रेखा की बात की है तो सबसे पहले क्या करना, आपने एक पैमाना लेके आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। मान लो ये आपके पास संख्या रेखा है। ये मान लीजिए आपके पास संख्या रेखा है। तो देखिए यहाँ पर 5 से 3 अधिक बात की है, यानी कि ये सारी देखो 5 से पहले जमा का चिन्ह है, 3 से पहले भी कुछ चिन्ह है तो वो जमा का है, इसलिए मैं शून्य यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पर शून्य ले लिया। अब दाईं साइड जो है प्लस वाले पूर्णांक आएंगे और वाईं साइड आपके माइनस वाले पूर्णांक आएंगे। ये ध्यान रखना आपने। बाईं साइड ऋणात्मक पूर्णांक और दाईं साइड धनात्मक पूर्णांक। जैसे शून्य है तो दाईं साइड देखिए, जैसे मान लो 1, अगला 2, 2, फिर आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आगे भी लिख सकते हैं आप। तो बाईं साइड देखिए -1, -2, -3, -4, -5 आप लिख सकते हैं। लेकिन इसको देख के देखो 5 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का है, और 3 से पहले भी आपका कोई चिन्ह नहीं है तो वो भी किस चीज़ का है? प्लस का है। तो हम शुरुआत जो करते हैं हम करते हैं शून्य से। देखो शून्य से हम चलते हैं। देखिए क्या कहा रहे हैं, उन्होंने कहा है देखिए 5 कहा है तो हम 5 गिनेंगे। पहले देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। शून्य से 5, पहले आप चाहो तो आप शून्य से 5 जा सकते इस तरह से। देखिए शून्य से 5 है शुरू में, तो 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद इन्होंने कहा है 3 अधिक। अधिक मतलब ज़्यादा। तो देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से 5 से चलेंगे आप, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए +3। ज़्यादा मतलब प्लस। तो प्लस है तो ज़्यादा है तो आप दाईं साइड को ही काउंट करेंगे। 5 पर आप पहुँच चुके थे। 5 के बाद देखिए 1, 2, 3, तो ये पहुँच के आप कहाँ पर? 8 पर। कहाँ पहुँच के? 8 पर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 8। क्लियर? उसी तरह सेकंड पार्ट है। देखिए सेकंड पार्ट इसका जो बी पार्ट है, देख सकते हैं आप। देखिए बी पार्ट इसका कह रहा है, बी पार्ट कह रहा, देखो इसका क्या, जो बी पार्ट है वो है देखिए -5 से 5 अधिक। -5 से 5 अधिक, ये भी आपने संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो क्या करेंगे, फिर उसी तरह आप एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। वैसे ही सेम संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। देखिए बात की है -5, यानी कि बाईं साइड आपके पास -5 है, दाईं साइड आपके पास +5 है। तो इसलिए शून्य जो लेंगे आप, शून्य पूर्णांक बोलेंगे आप बीचों बीच। अब दाईं साइड के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाईं साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर बात की है देखिए कि -5, तो आप शून्य से बाईं साइड को आएंगे, क्योंकि बात की है माइनस की। तो इसलिए देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से आप आगे इधर -5, शून्य से -5, फिर -5 से 5 अधिक, यहीं से 5 अधिक। अधिक मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस। तो आप यहां से जाएंगे, देखिए -5 से स्टेप गिनेंगे आप, 1, 2,
3 4 5। तो यहाँ से चलेंगे आप देखिए, +5 की बात की है तो मैं यहाँ पर देखिए +5 कर लिख रहा हूँ, +5। तो यहाँ से देखो कहाँ पर स्टेप आ गया आपका, वापस पहुँच गया आप कहाँ पर, 0 पर। तो आपका जो आंसर हुआ वो आपका 0। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। ओके, चाहो तो आप यहाँ पर -5 इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप -5 जो है 5 स्टेप जो है आप बाईं साइड चले, बाईं साइड मतलब -5। ओके, तो उसी तरह आप सी पार्ट लेंगे तो देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। सी पार्ट देखिए 2 से 6 कम, 2 से 6 कम, 2 से 6 कम। इसको भी अगर आपने संख्या रेखा पर दर्शाना है तो फिर क्या करेंगे, आप एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैंने संख्या रेखा एक ड्रॉ कर दी, आप भी बिल्कुल ऐसे ही संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे पैमाना लेके। तो देखिए फिर वैसे ही 2 से 6 कम, 6 कम मतलब माइनस वाला 6 कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 ले ली। यहाँ पर 2 है, देखो प्लस का 6 कम मतलब -6। देखो 2 से पहले चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस है, लग रहा है 6 से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वो भी प्लस का है, लेकिन 6 कम का मतलब है कि आप माइनस करेंगे, तो इसका मतलब माइनस की संख्या ज़्यादा होगी। तो देखिए 0, फिर 2, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 5 6 7 8 आप लिख सकते हैं। फिर बाईं साइड -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह से आप यहाँ पर इनको इंगित कर सकते हैं। तो फिर देखिए बात की है 2 से, तो पहले आप 0 से कहाँ चलेंगे, 2, 0 1 2, तो यहाँ चलेंगे आप देखो इधर 2। फिर बात की है 2 से 6 कम, तो कम मतलब माइनस, माइनस मतलब आप बाईं साइड आएंगे, इस साइड बाईं साइड। देखिए 0 से 2, 2 मतलब प्लस का, तो आप बाईं साइड जाएंगे, सॉरी दाईं साइड जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से बात की 6 कम, तो यहाँ से 6 कम देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आप यहाँ पहुँचेंगे 4 पर। तो यहाँ से चलेंगे आप तो यहाँ पर -4 पर पहुँचेंगे आप। तो देखिए बात की 6 कम मतलब -6, 6 कम का मतलब कि यहाँ पर -6। तो देखिए आप 2 से जब आप 6 कम चले तो आप कहाँ पर पहुँचे, -4, तो -4 आपका आंसर होगा। क्लियर। तो उसी तरह डी पार्ट है, देखो इसका डी पार्ट में कह रहा है -2 से 3 कम। डी पार्ट है इसका -2 से 3 कम। फिर आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शाना, तो फिर वैसे ही आप एक संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे पैमाना लेके। पैमाना लिया और आपने संख्या रेखा ड्रॉ कर दी। ओके, अब संख्या रेखा ड्रॉ की तो फिर देखिए बात क्या की है, तो पहले कहा है -2, फिर कहा है 3 कम, तो इसलिए मैंने बीचों बीच ली देखो 0, क्योंकि माइनस की ओर भी है और फिर भी है। 3 कम मतलब फिर माइनस, तो इसलिए यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, बाई साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से आप इनको इंगित करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, -2, तो 0 से -2, 1, ये 0 है, 1 2, -2 स्टेप बाईं साइड चलेंगे। माइनस का मतलब बाईं साइड चलना आपने, ये हो गया -2। फिर बात की है -2 से 3 कम, -2 से 3 कम, कम मतलब माइनस, माइनस मतलब बाईं साइड चलेंगे आप। फिर आप बाईं साइड चलेंगे तो देखो 1 2 3, यहीं से चलेंगे तो यहाँ पहुँच गए, देखो आप कहाँ पर, -5 पर, तो ये पर 3 कम मतलब -3, तो ये पहुँच गए आप कहाँ पर, -5। तो ये हम यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। तो इस तरह आप संख्या रेखा पर इनको दर्शा सकते हैं। ओके, थैंक यू। बार बार वीडियो देखनी है और बार बार आपने इसको स्वयं करना है, तभी आपको आएगा।
ओके।